स्टूडेंट्स, मैं सुमन चतुर्वेदी आपको लास्ट ऑनलाइन क्लास में षष्ठः पाठः छठा पाठ समुद्र तट का हिंदी अनुवाद समझाया था। तो बच्चों, मैंने आपको ये पैराग्राफ पूरा पढ़ाया था और ये समझ में आया होगा और आपने अपनी नोटबुक में नीटली वर्क किया होगा, इसका हिंदी ट्रांसलेट की होगी। बाकी का आज मैं हिंदी ट्रांसलेट बता रही हूँ, हिंदी अनुवाद बता रही हूँ। तो बच्चों समझ में आया। चलो वापस से हम एक बार इसी पैराग्राफ से हिंदी अनुवाद स्टार्ट करते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति। हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटा अति प्रसिद्धा सन्ति। इनमें मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तट अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्यः समाधिकं रोचते। गोवा तट विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे अधिक, समाधिकम में सबसे अधिक रुचिकर है या अच्छा लगता है। कौन सा तट? विदेशियों के लिए गोवा तट। विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। विशाखापट्टनम तट विदेशी व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध है। कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोची तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वरं विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग स्वरम मीन्स क्या होता है? बिना रोक टोक के, विहरन्ति मीन्स घूमने आते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दिग्गतमः। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में लंबा है, दिग्गतम में सबसे लंबा है। तो बच्चों, ये पैराग्राफ तो मैं पहले भी पढ़ा चुकी थी, वापस से मैंने रिवाइज किया। अब देखिए, भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। त्रिषु मीन्स क्या होता है? तीनों दिशाओं में क्या है? समुद्र तट है। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इस ही कारण से भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीप भी कहा जाता है। इसी कारण से भारत प्रायद्वीप भी कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगाल सागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशा में अरब सागर है। रिपीट कर रही हूँ। पूर्व दिशायां बंगोपसागर, पूर्व दिशा में बंगाल का सागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगम कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का भी संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। इन तीनों सागरों का भी संगम कन्याकुमारी तट पर होता है। भवती मीन्स होता है। और मूल शब्द क्या है इसमें? भू। और भू के मूल लट लकार में क्या चलेंगे? भवती, भवतः, भवन्ति, भवसी, भवतः, भवत, भवामि, भवाभा, भवामः। अत्र मीन्स यहाँ, पूर्णिमया चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगदेव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पूर्णिमा को चंद्रोदय और सूर्यास्त, चंद्रोदय और सूर्यास्त युगदेव मीन्स एक साथ। युग पदेव मीन्स क्या होता है? एक साथ। युग पदेव एक साथ, दृष्टम शक्यते देखा जा सकता है। देखो, यहाँ पूर्णिमा के दिन कहाँ? कन्याकुमारी में। कहाँ पर? जहाँ संगम होता है इन तीनों समुद्रों का।
कौन से 3 समुद्र है? पूर्व दिशा में बंगाल सागर, और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, और पश्चिम दिशा में अरब सागर। इन तीनों का संगम कहाँ पर होता है बच्चों? इन तीनों सागरों का संबंध कन्याकुमारी तट पर होता है। यहाँ कहाँ? कन्याकुमारी में। यहाँ पूर्णिमा को चंद्रोदय और सूर्यास्त, चंद्रमा का उगना और सूर्यास्त का होना एक साथ दृष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। तो समझ में आया बच्चों? ये ध्यान से पढ़ना। एक बार रिपीट कर देती हूँ। भारतस्य त्रिषु दिशाओं समुद्रतटः सन्ति। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अस्माद् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इसी कारण भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगाल सागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां एतेषां तराणाम् अपि सागराणां संगम कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों का भी सागरों का भी संगम कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमया चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेन द्रष्टुं शक्यते। यहाँ पूर्णिमा को चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ दृष्टि देख सकते हैं। तो बच्चों, ये पैराग्राफ भी आप अपनी नोटबुक में हिंदी ट्रांसलेट करोगे, ठीक है? अब देखते हैं शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग्स लर्न होंगे तो आप हिंदी ट्रांसलेट इजीली कर लोगे। देखिए, शब्द प्लस अर्थ। तो बच्चों, इंग्लिश वाले वर्ड्स मत लिखा करो, केवल संस्कृत वर्ड्स और हिंदी वर्ड्स ही लिख रहे हैं। समुद्र तटः, समुद्र का किनारा। पर्यटनाय, घूमने के लिए। तरंगे, लहरों से। नौका भी, नौकाओं के द्वारा। जल विहारम, जल क्रीड़ा। बालुका भी, बालुओं से। बालुका गृहम, बालुका घर या घरौंदा। मध्य मध्य, बीच बीच में। प्रभायंती, धो देते हैं या बहा देते हैं। प्रचलती, एव चलती ही रहती है। पर्यटन स्थलानानि, घूमने की जगह। पर्यटन मीन्स क्या था? घूमने की, और स्थान में स्थान, घूमने की जगह। मत्स्य जीवनी है, मछुआरे। मत्स्य जीवनी मीन्स क्या था? मछुआरे। स्वजीविकाम, अपनी जीविका को। चालयंती, चलाते हैं। अतीव, बहुत अधिक। स्वरिम, बे रोक टोक के या बिना रोक टोक के, अपनी इच्छा के अनुसार। यथेक्ष भी बोल सकते हैं। यथेक्ष भी आता है अपनी इच्छा के अनुसार। स्वरिम, बे रोक टोक के या अपनी इच्छा अनुसार। विहरंती, घूमते हैं। दीर्घतमः, सबसे लंबा। प्रायद्वीपः, 3 तरफ जल से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या कहलाता है? तीनों तरफ से घिरा हुआ, 3 तरफ जल से घिरा हुआ भूभाग प्रायद्वीप कहलाता है। तो प्रायद्वीप है 3 तरफ जल से घिरा हुआ भूभाग। भूभाग मीन्स पृथ्वी का हिस्सा। संगमः, मिलन। युगपदेव, युगपद, पद प्लस एव। तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? युगपद प्लस एव, यानी कि एक ही साथ। एव मीन्स क्या था? ही। युगपद मीन्स होता है एक ही साथ। द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। तो बच्चों, ये आपको वर्ड मीनिंग लर्न होने चाहिए और अपनी नोटबुक में लिखोगे, ठीक है? नोटबुक में लिखना है। और डेट डाल के वर्क करा करो। आज डेट क्या है? 21। हमेशा वर्क डेट डाल के करा करो। तो बच्चों, ये समझ में आया आपको? देखिए एक्सरसाइज, देखिए अभ्यास। उच्चारण करो, सबको उच्चारण करना आना चाहिए। तरंगहि, मत्स्य जीवनः। वैदेशिक पर्यटकेभ्यः
संगमः त्रिषु वैदेशिक व्यापार्या प्रायदीपः बंगोपसागरः चंद्रोदय। तो समझ में आया बच्चों? ये आपको पैराग्राफ हिंदी ट्रांसलेट करनी है और आपके शब्दार्थ भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों नीटली वर्क करना और लर्न भी करना है। तो उम्मीद करती हूँ जो लास्ट चैप्टर पढ़ाए हैं अभी तक वो आपको याद भी होंगे और वर्क भी कंप्लीट होगा। वर्क ध्यान से करा करो, जो चैप्टर पढ़ाया गया है उसी के क्वेश्चन आंसर करा करो। ये नहीं कि कभी किसी के क्वेश्चन आंसर किसी का ये हो जाता है। और हिंदी ट्रांसलेट कुछ बच्चों ने केवल संस्कृत ही नोट करके रख दी है, हिंदी अनुवाद नहीं किया है। तो प्लीज़ बच्चों ध्यान से, अगर आपके पास अब नहीं है तो वीडियो डाउनलोड करो, वीडियो देखो, दोबारा देखो और समझो और उसको करने की कोशिश करो। अगर जिसके पास नहीं हो रहा है तो अपने फ्रेंड से लेकर भी आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो। धन्यवाद।